आज गांव बड़सीकरी पर इस 12वें स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया के महामानव महाविद्वान शिक्षावेद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए आप सभी को जय भीम करता हूँ। जय भारत, जय संविधान। अपने छोटे मुंह से बाबा तेरी तारीफ करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ा है हमने, लेकिन मेरे बाबा साहब के जैसा कोई और नहीं, कोई और नहीं। साथियों, आज इस वैज्ञानिक व साथ साथ चल रहे पाखंड के दौर में जैसा कि आप सभी देखते हैं, बहुत सारे बाबा हैं जिन्होंने समाज में बड़ा गंद मचा रखा है। ये दो ही बाबा हैं जो इस दुनिया में बड़े दाग बेदाग हैं, संत गुरु रविदास जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनसे बड़ा बाबा इस दुनिया में कोई नहीं है। और जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात आती है, संत गुरु रविदास जी महाराज की बात आती है, तो बाबा साहब ने कहा सबसे पहले का बाकी काम बाद में होंगे। शिक्षित बनो नहीं, शिक्षित करो, संगठित बनो और संघर्ष करो, आंदोलन करो। ये बाकी संघर्ष और संगठित ये बाद के विषय हैं। सबसे पहले हमारा विषय जो है शिक्षा। और शिक्षा किसको कहा जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि केवल किताबी ज्ञान लेना, हाथों में डिग्रियां लेना, पढ़ाई लिख के बड़ी नौकरी चले जाना, ये शिक्षा नहीं है। क्योंकि यदि आप जिस समाज से पल बढ़ करके बड़े हुए हैं, कोई भी व्यक्ति अकेला अपना विकास नहीं कर सकता। उसको अपने विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए समाज के लोगों की जरूरत होती है। कभी कभार हमारे घर में वो कहते हैं ना, एक समय के लिए तीली भी नहीं होती, तभी पड़ोस से आग मांग के लिए कहते थे ना, तो ये सहयोग होता है। और इस तरह से व्यक्ति को भी आगे बढ़ने के लिए सहयोग होती। मेरे घर में इतनी गरीबी होती थी, मेरे पापा दूसरे से उधार लेके मेरी फीस दिया करते थे। ये होता है सहयोग। तो कोई भी व्यक्ति अपना विकास अकेले नहीं कर सकता, समाज की उसको जरूरत होती है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब आप विकसित हो जाओ, सफल हो जाओ, ऊंचे पदों पे चले जाओ, तो फिर आपको पे बैक टू सोसाइटी। जिन्होंने महापुरुषों को पढ़ाया, समझा, जाना है, प्रत्येक आदमी चाहे बड़ा बिजनेस करता है, चाहे नौकरी करता है, चाहे मेहनत मजदूरी करता है, समाज के विकास के लिए अपनी कमाई का 5% 20वां भाग बाबा साहब ने कहा कि एक समय का भोजन समाज के विकास के लिए दान करो। समाज की शिक्षा के लिए, समाज के विकास के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आप अपना विकास करेंगे, तब नए बच्चे जो आएंगे उनको भी वो सुविधाएं दी जा सकें। और ये धन्य है ऐसे साथी जो इस तरह से विरले ही लोग पैदा होते हैं। और हर गांव में एक दो कोई कभी कभार ही पैदा होते हैं, और उनका मजाक भी बनाया जाता है जब समाज में काम करते हैं। बड़ी दिक्कतों में, बड़े संकटों में वो काम करते हैं, और बहुत उन पे आरोप भी लग जाते हैं कई बार। तो शिक्षा ऐसा रसायन है, बाबा साहब जो कहते हैं, शिक्षा ऐसा खतरनाक रसायन है जिससे समाज में बड़े से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। और इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, वो सारे के सारे शिक्षित और नास्तिक लोगों ने किए हैं। और शिक्षा से जो हर तरह के बदलाव पहले भी हो चुके हैं और आज भी ऐसा हो सकता है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन कैन टू चेंज द सोसाइटी। बाबा साहब कहते हैं 100 दिन जीने से अच्छा है 4 दिन जिंदगी के अच्छे जियो, शिक्षित बन के जियो। और शिक्षा जो शेरनी का दूध है, वो शेरनी जैसे जो बच्चे पैदा होंगे तो कब पैदा होंगे, जब उनकी माँ शेरनी जैसी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपनी माता बहनों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। और मैं अपनी बहनों को भी एक जाते जाते एक विश्वास चाहूँगा, हे मेरी बहनों, आप कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे आपके माता पिता को, हमें समाज में कहीं जमीन ना होना पड़े। आप सबसे पहले सफल हो जाइए। और मेरी चाची ताई जो बैठे हैं ना, आपको इनकी छाती पे आके दहेज गहने कुर्सी मेज की कोई जरूरत नहीं है। इनको पढ़ा लिखा करके दहेज में डिग्री लेके भेजते
कल को ऑफिसर लग जाएगी फुलिया साहब की तरह, पता नहीं कितना तेज खरीद लेगी, और पड़ोसी का तो वैसे साथ लगा देगी वो, जैसे ये लगा रहे। जैसे अपने शहीद कैप्टन पूनम है, कितनी बड़ी उस पर गई, आज उसका नाम चलता है इस हरियाणा में। तो इस तरह से उनको एक अच्छी काबिल बेटी बनाई है। और मेरी चाची ताई जो है, जो कल को हमारी बहनें अगले घर में बहू बन के भी जाती हैं, तो वो ये सोचती हैं कि अब मेरी बेटी आके रानी बन करे, तो दूसरे की बेटी को भी अच्छा रानी बना के अपनी बेटी बना के स्वीकार करे, अपनी भाइयों बहुओं की भी इज्जत करे, और जो बेटी आके जाती है अपने सास ससुर की भी इज्जत करे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।